जय श्री राम सभी को। मैं संगीता और आज आपके सामने कुछ ऐसी रीडिंग दूंगी जो बेसिकली सेल्फ लव में होगा, बैलेंस में हो, सेल्फ बैलेंस, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें जो आपने मेंटेन की है उस पे ईश्वर बहुत खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उस आशीर्वाद को लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। और इसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारा एक वीडियो ख़राब हो गया जिसमें मैंने सभी जितने भी लोगों ने कमेंट्स किया था उन सब के बारे में मैंने बता दिया था। ये आधा घंटा पहले ही वीडियो शुरू हो गया था। तो जितने भी लोग कमेंट किए हैं आज के लिए मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मैं कमेंट्स बोल दी थी, ठीक है। और सबसे आशीर्वाद लेन देन हमारा हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हमने 2 मिनट का वीडियो भी बना दिया था, अब ये दोबारा बना रही हूँ। तो जितने भी लोग कमेंट्स किए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से। जितने भी बड़े लोगों ने किया उनको नमस्कार, छोटों ने किया उनको प्यार, ठीक है। इसी तरह प्यार, दुलार, नमस्कार बनाए रखिएगा क्योंकि अब जब हम लोग एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स की तरह एक दूसरे को समझने लगे हैं तो हमें किसी भी तरह के गिले शिकवे नहीं रखने हैं। मैं फिर कल सारे कमेंट्स को दोबारा देखूंगी, बताऊंगी और सभी को फेस टू फेस मैं उसका जवाब दूंगी। आज के लिए माफ़ करना क्योंकि 1 घंटे के बाद मुझे फिर जाना है क्योंकि मेरा कुछ काम है कोर्ट में, ठीक है। फिर वहाँ मुझे जाना है, 2 घंटा पहले वहाँ से आई थी, फिर वहाँ पे मैम बुलाई हैं इसलिए मुझे जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज मैं कार्ड आपको दिखा रही हूँ। आज रीडिंग क्या है? रीडिंग ये है कि आप अपने हर परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने आप को कितना बैलेंस किया हुआ है, इसके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। टाइटल है कि आपके गुड कर्मा से आपके ईश्वर बहुत खुश हैं। आपके गुड कर्मा से आपके ईश्वर बहुत खुश हैं। पहला कार्ड उछल के आया है, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का, आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपके कर्मा से आपके ईश्वर, आपके इंद्र देव बहुत खुश हैं, ठीक है। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? पहले तो आप ये देखिए कि आपके कर्मांश से वो कितना खुश हैं। जय। दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स। ओके, गुड। देखिए, डेफिनेटली यहाँ पे जो भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल फीमेल, जिनके अंदर फेमिनाइन की जो एनर्जी है ना वो बहुत खुश है, बहुत बैलेंस है, बहुत उन्होंने काम किया, इनर वर्क किया है, इसलिए वो अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। मुझे लग रहा कि कुछ इसमें मेल पर्सनालिटी भी ऐसी है जो फेमिनाइन एनर्जी में हैं और बहुत कूल रहते हैं, बहुत। कभी उनके अंदर वो हाइपरनेस वाली कंडीशन वो आने नहीं देते हैं। उनको पता है कि कूल होकर के मैक्सिमम हम अपने काम का सोल्यूशन जो है कूल होकर के निकाल सकते हैं। तो इसलिए कुछ मेल पर्सनालिटी भी इसमें दिख रहे हैं जो फेमिनिन एनर्जी में हैं और अपने काम को बहुत सुचारू तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से वो करना जानते हैं और लोगों को वो प्यार मोहब्बत से उस काम को निकलवाना भी जानते हैं। 100% वो हमेशा लव में, हमेशा कोई मेल पर्सनालिटी है, आप देखना भाई, कोई ऐसा मेल पर्सनालिटी है जो हमेशा प्यार से बहुत, हालांकि ऐसा लग रहा है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत लंबी चौड़े पर्सनालिटी के हैं लेकिन फिर भी वो बहुत कूल रहते हैं। हमेशा ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो कहते हैं, अब यहाँ पे जो कार्ड ये आया है ना, ये थोड़ा अपोजिट कार्ड आया है, आप देखेंगे ये ऐसे आया है। इट मीन्स ये जो है
ये इंसान ये सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ हिडन रखने से होता क्या है, अपने पर बोझ होता है। तो कुछ ऐसा पर्सन, कोई मेल पर्सनालिटी इस रीडिंग में दिख रहा है कि जो उनको पता है कि अगर हम किसी काम को हाइपर हो करके, ऑर्डर दे करके, किसी को डोमिनेट करके और मेल पर्सनालिटी का फ़ायदा उठा करके अगर किसी को ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें अपने काम को करने का और अपने काम को करवाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कोई फीमेल तो है ही अपने पर्सनालिटी में, कोई मेल पर्सन भी ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि जो बहुत ही कूल होकर के अपने काम को निकलवाना जानते हैं, सबके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने ऑफिस में, जहाँ भी वो रहते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी है कि बहुत प्यार से अपने काम को वो निकलवाना जानते हैं। इसीलिए उनसे भी ईश्वर खुश हैं, वो ईश्वर को मानते भी हैं, विश्वास भी करते हैं। इसीलिए भगवान उनके ऊपर मेहर है, उनके ऊपर ईश्वर की नज़र हमेशा रहती है। उनके पास कोई ना कोई ऐसा मैसेज आते रहता है जिसके आश्रय पे, जिस चीज़ पे वो क्या करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। इसलिए उनका काम होता है और ईश्वर उनसे खुश रहते हैं। इस रीडिंग में आया है, अब हमने अभी 8 कार्ड निकाला, जिसमें से 4 कार्ड जो है फीमेल बॉडी के लिए आया है और 4 कार्ड फिर अभी फीमेल बॉडी के लिए आ गया कि कोई ऐसी पर्सनालिटी है, कोई फेमिनाइन ऐसी हैं जो अपने काम को बहुत शिद्दत से करती आई हैं और आगे भी करने का दावा करती हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी होगा, हम कभी किसी को अपोजिशन में नहीं डालेंगे, किसी को हम ऐसे निराश नहीं करेंगे, किसी के साथ इनजस्टिस होगा तो हम उसके लिए हमेशा उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसको इनजस्टिस के रास्ते से हटा करके जस्टिस वाली लाइन में खड़ा करने का दावा करती हैं। कोई ऐसी फेमिनाइन है, अब जो आप में से कोई देख रहा है तो बताना, ठीक है। देन कोई मेल पर्सन ऐसे हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हुए भी वो अपनी मेल पर्सनालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। और उनको पता है कि हमारे लिए ईश्वर हमेशा न्याय ही करेंगे। वो जानते हैं कि हमारे अंदर जो काम करने का, आगे बढ़ने का जो क्रेज है, वो ईश्वर जरूर पूरा करेंगे। ऐसा सोच करके वो कोई मेल पर्सनालिटी, बार बार देखो मेल पर्सनालिटी आ रहा है और मेरी तरफ से इंट्यूशन बार बार फेमिनाइन मतलब फीमेल एनर्जी की बात आ रही है, लेकिन यहाँ कार्ड जो है मेल का आ रहा है। इट मीन्स कोई ऐसा मेल पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत ही शांत पूर्वक अपने काम को निकलवाने की कला रखता है। कोई फेमिनाइन ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से पेशेंस रखते हुए, मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई कपल है, क्योंकि अब हर कार्ड आप देखोगे, अभी दिखा रहा है, इस कार्ड के साथ आप देखो ये कार्ड ऐसे आया, आप देख रहे हैं ना, ऐसे पेशेंस वाला। उसके बाद आप देखोगे ये कार्ड ऐसे आया, ये देखना, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कपल है, दोनों लोग बहुत कूल रहते हैं। ये देखो ये कार्ड ऐसे आया, ये देख रहे हो ऐसे, ठीक है।
ऐसे दिखा रहा बार बार, ठीक है। यहाँ पे ये देखो इस टाइप का कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि कोई कपल, चाहे दो लवर हो आपस में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, हाँ, कोई ऐसा कपल है जो दोनों का बहुत ही अच्छा कंपैटिबिलिटी बनी हुई है। हर काम को कूल होकर के सोचना, हर काम को अच्छा मतलब शांति पूर्वक उसको जो है रिस्पांस देना, ऐसा कार्ड आ रहा है। यहाँ भी आप देखो ऐसे कार्ड आया हुआ है, मतलब कपल टाइप का ऐसे आ रहा है कि जैसे एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कपल है जो हस्बैंड दोनों लोग बहुत ही कूल नेचर के हैं। अब बड़ी आपस में लोगों की बहुत बन रही है, ऐसा कोई है यहाँ देखो, कोई होगा तो बताना, क्योंकि यहाँ पे जो दिखा रहा है ऐसा दिखा रहा है कि कोई ऐसा है कि आपस में लोगों की बहुत अच्छी बनती है और वो मिलजुल करके अपना घर, अपने बिजनेस को चलाते हैं। इससे उनके ईश्वर बहुत खुश हैं। कुछ समय पहले का दिया हुआ है कि रिसेंट पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ ऐसे बंधन में डाला था, या तो किसी ने कुछ ऐसा आपको बाउंड कर दिया था जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई थी। अब आप उससे बाहर निकल चुके हो। आपके ईश्वर कहते हैं कि अब आप उस बंधन से बाहर निकल चुके हो और अब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है या फिर मिल रहा है, क्योंकि 2024 में रिस्पांस की बात करता है। तो यहाँ पे दिया, हाँ फिर पास्ट का आ गया है थोड़ा सा कि बता रहा है कि आप दोनों लोग, आप दोनों कपल किसी बात को लेकर के बहुत लंबे समय तक कंफ्यूज थे, लेकिन वो चीज़ें अब देखा जाए क्लियर हुई हैं। ठीक है, ईश्वर ने कहा कि अब जिस भी चीज़ से जो भी चीज़ आपको कंफ्यूजन कर रही थी, जो भी चीज़ आपके लिए मुसीबत खड़ा कर रही थी, उसका एंड हो चुका है। कोई तो देखो यहाँ ना बार बार जो इंट्यूशन आ रहा है, बार बार किसी कपल का आ रहा है। कोई ऐसा कपल है, या तो आप अपने पार्टनर के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो या तो कंप्लीट हुआ हो, उसमें आपको सक्सेस मिली हो, या आप बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ हो, या आप बहुत अच्छे आपकी फ्रेंडशिप है, कुछ तो है, या तो आप आपस में सोलमेट हो, जो भी हो। क्योंकि यहाँ बार बार जो जितने भी, मैं आपको बता दूं, 4 4 10 10 20 कार्ड में से आप देखोगे कि 5 तो कपल टाइप के आ गए, मेल फीमेल मेल फीमेल, ऐसे ऐसे कार्ड आए। तो कोई, हाँ बिल्कुल 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 डेफिनेटली। अब ये देखो डेथ कार्ड के बाद ये डेथ आया, उसके बाद डायरेक्ट ये कार्ड आता है आपकी लाइफ में, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, इसका मतलब कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप चाहते हैं मिल करके ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, या तो आपका कोई सोल, अगर आप सोलमेट हैं तो आप अपने सोल पर्पज के लिए रेडी हो रखे हैं, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है। और अगर आप सिंपल कपल हैं, क्योंकि देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के ऊपर ये चीज़ लागू हो सकती है, क्योंकि पर्टिकुलर तो हम ट्विन फ्लेम का देख नहीं रहे हैं। कलेक्टिव में ऐसा होता है कि सभी के कुछ कुछ ऐसे लक्षण, कुछ उसमें से पर्टिकुलर ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो उनकी एनर्जी इस कार्ड में पिक हो जाती है, उसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अभी तक कार्ड में, अभी हम और भी कार्ड एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है।
आगे यहाँ पे दिखा रहा डेथ के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद 6 ऑफ कप्स, फिर आ गया आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब इस कार्ड में 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है, पता क्या बताता है? ये बताता है कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो सामने वाला नहीं चाहता। आपको कार्ड, ये कार्ड है कि इसमें अब ये जो सीन है, जो इमेजेस बनाई गई है, ये इमेज बताती है कि कोई इनकी मांग है किसी। अब देखो इनका जो फेज ऐसे करके ये ऐसे किए हुए हैं, इट मीन्स इनका फ्रंट तो किसी और की तरफ है, लेकिन ये इन्होंने ऐसे फेस करने का मतलब है कि कुछ इनके अंदर ऐसी चीज है जो फेस नहीं करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, श्योर। देखिए ईश्वर कहते हैं अब आपके जो दिन है, आपने मतलब यहाँ पे एक तरह से ना आपको जस्टिस मिल रहा है गॉड की तरफ से। गॉड की तरफ से एक तरह से तथास्तु किया जा रहा है कि अगर आप दो कपल हैं, दो फ्रेंड हैं, आपस में सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बताई जा रही है कि दोनों आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं और रहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, कार्ड में तो यही बता रहा है कि आप अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। द स्टार कार्ड बता रहा है, स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स स्टार आप में जो आपके अंदर जो दैविक शक्ति है ना, वो काम कर रही है। क्योंकि देखो एंजल तो आपके साथ ही है परमानेंट। कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना खुद साथ देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से पता लगता है कि कुछ ऐसे लोग, देखो क्लियर आ रहा है इस कार्ड में कि जिन लोगों ने काम किया हुआ है उनके लिए ईश्वर ने तथास्तु बोल दिया है। बट अभी कुछ लोग बंधे पड़े हैं। कुछ लोगों को बंधन से मुक्ति नहीं मिली है और कुछ लोग आजाद हो चुके हैं। ऐसे कार्ड ही आ रहा है। एक बंदा, अब यहाँ पे देखो ये कार्ड क्या बता रहा है, इससे क्या जजमेंट होता है। इट मीन्स कि जितने भी जोड़े में कार्ड आ रहे हैं, अब उसमें दिखा रहा कि एक आदमी फ्री हो गया है अपने काम से, जो उसकी जिम्मेवारी थी उसने पूरा कर दिया। फ्रिक्वेंटली वो घूम रहा है और मतलब ऐसे पोस्चर दिखा रहे हैं कि वो फ्री है, लेकिन एक आदमी साथ में बंधा हुआ है और है उसी के साथ। तो इनके लिए निकालते हैं और कार्ड इनके लिए ईश्वर क्या कहते हैं, अब देखते हैं।
एम्परर के साथ क्या आता है? एम्परर के साथ आ गया एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा 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 अच्छा, श्योर। ये जो देखिए कुछ ऐसे, अब ये बात ये पता क्या बता रहा है कि ये जो पोर्टल निकला है ना, इस पोर्टल में ऐसा बता रहा है कि कुछ लोगों ने काम किया है, उनका रियूनियन हो गया है। ये जो कार्ड कपल कपल दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि है तो ये कलेक्टिव रीडिंग, लेकिन ये बता रहा है कि कुछ लोग जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है वो रीयूनाइट हो गए हैं। अब उसमें ऐसा भी है कि कुछ हस्बैंड वाइफ में खनक रही हो, वो मिल गए हैं। कुछ ऐसा दिखा रहा है कि कुछ फ्रेंडशिप है, वो लोग इक्वल फॉर्म में आ गए हैं। कुछ ऐसे हैं ब्रदर सिस्टर की तरह, कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस दिख रहा है। तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, आप ये भी देखो। तो ऐसे में भी कुछ भाई बहन भी आपस में जिनकी रंजिश थी, वो भी लग रहा है कि रक्षाबंधन के नज़दीक होने की वजह से उनके अंदर भी एनर्जी एक दूसरे के लिए लवी डबी हो रखी है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, बट यहाँ पे लास्ट में 3 ऐसे जोड़े आए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक आदमी प्रेयर कर रहा है, एक आदमी ध्यान मग्न में है, और एक आदमी ईगो में बैठा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है समझने वाली बात कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चुनिंदे इक्का दुक्का 1-2% ऐसे हैं जिनका अभी रियूनियन इसलिए नहीं हो पाया कि उसमें से एक आदमी 90% काम कर चुका है और एक आदमी 10% भी काम नहीं किया है। अब इसमें जो ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है, तो टाइटल तो आप पढ़ोगे ही, देख ही लिया होगा कि ईश्वर उन लोगों को ब्लेस्ड और तथास्तु इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इस कार्ड से क्या निकलता है। और जोड़े जोड़े में आने का मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो ईश्वर देख रहे हैं, ईश्वर चाह रहे हैं कि आप जो अपोजिट कपल यहाँ दिख रहा है वो चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे से जुड़ो, आपके लिए आशीर्वाद है। अब जो जुड़ गए हैं उनके लिए तो ब्लेसिंग आ ही रही है, लेकिन जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं और साथ में कार्ड आ रहा है, इसका मतलब आशीर्वाद उनके साथ है, उन्हें थोड़ा चेंज होने की जरूरत है। जैसा कि आप देखो, एक कमेंट में एक मैम है या कौन है, उन्होंने किया हुआ है ना कि वो ईगो की वजह से ना उनके कुछ प्रॉब्लम है उनके लाइफ में। कमेंट का एक और भी वो है ना, क्या आप दिल से कोई अपनी प्रॉब्लम लिख देते हो, लेकिन हम दिल से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हम वो चीज़ नहीं चाहते हैं कि सरेआम करें सबके सामने, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ ओके 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 यस स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली ईश्वर का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी कपल आ रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट दिखा रहे हैं कि एक आदमी बंधा हुआ है, एक आदमी फ्री है, एक आदमी ईगो में है, एक आदमी जो है स्मरण कर रहा है। ठीक है, तो ये जो अहंकार वाला पोस्चर है, ये अहंकार, अगर आप अहंकार को उठा लोगे ना, तो मैं कह रही हूँ कि पोथियां लिख डालो, लाइब्रेरी भर डालो, अहंकार का एंड हो ही नहीं सकता। और अहंकार छूट गया, आपके आप में से अहंकार निकल गया, तो मैं कहती हूं कि आपको कोई
रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने से। किसी भी मार्ग पे आप चलना चाहते हो, अगर आपका अहंकार खत्म हो गया, अहंकार कम होना शुरू हो गया, वहीं से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, ओके ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप देखो ईश्वर का आशीर्वाद है, शुरुआत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि एक परमानेंट रिलेशन के लिए ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस मिल चुकी है। किंग ऑफ कप्स आपको मिल चुका है। आप पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस आगे की तरफ देखो। द वर्ल्ड, आपकी लाइफ में कुछ सारी खुशियां हैं। ईश्वर आप सभी लोगों को उन खुशियों से नवाजना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। ठीक है, आप बिल्कुल उलझो मत, मल्टीपल चीज़ों में मत उलझो। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। और अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चल भी रहा है, कोई प्रॉब्लम आ भी रहा है, तो काउंसलिंग के लिए तो गॉड कहते हैं, गॉड का आशीर्वाद है कि आप काउंसलिंग करो, बैठो, बातचीत करो, समझो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। भाई यहाँ तो सारे कपल ही आ रहे हैं, सीधी सी बात है, कपल के सारे कार्ड आ रहे हैं। इट मीन्स आपको गॉड ने आशीर्वाद दे दिया है। जिन कपल के बीच में अभी उतार चढ़ाव है, उनको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। अदरवाइज गॉड की तरफ से, गॉड, ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल बहुत बहुत हार्ड सिचुएशन शो करता है। ये पोर्टल जो है आसान नहीं होता, बट उनके लिए बहुत इजी हो जाता है जो अपने आप को अहंकार से हटा करके अपने आप को इजी वाले रास्ते को चुन करके उस पर चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा ये कार्ड बता रहा है, 100% श्योर। गॉड कहते हैं उठो, जागो, अपनी जिम्मेवारी देखो, एक्शन लो, खुशियां मनाओ, 2024 निकलने मत दो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, जो भी आपके, अब देखो मतलब कितना अच्छा कार्ड आता है ये। अब देखो ये इतना सारा कार्ड आएगा, ये भी कार्ड आया लेकिन ये उल्टा आ गया। ठीक है, मतलब अब आपके दिल में जो तकलीफ थी वो उसकी रिकवरी हो गई है। जो शॉर्ट्स, जो चोट आपको पहुंचा था, जो तकलीफ पहुंची थी, वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आप मत दोराहे पे मत खड़े रहिए। अब एक एनर्जी के दो आदमी, एक का मुंह इधर होगा, एक का मुंह उधर होगा, और एनर्जी एक है, तो आप सोच लो क्या करोगे। एनर्जी एक ही है, सोच समझ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फेस, देखने का नजरिया बस बदला हुआ है। वो दूसरी तरफ एक आदमी देख रहा है, एक आदमी दूसरी तरफ देख रहा है, इतना सा फर्क है। मुड़ के एक दूसरे के सामने देखने की जरूरत है। और आशीर्वाद ही आशीर्वाद है पूरे कार्ड में, सब कुछ। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अब इस कार्ड में तो यही दिखा रहा है। जैसे आप देखोगे कि ये कार्ड बता रहा है कि आपको दो रास्ते इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। ये कार्ड अपोजिट आ गया, और आप देखोगे ये कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड जो है, ये कार्ड ऐसे आ रहा है। क्या इसका आंसर निकालेंगे। ये कार्ड बता रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो मुसीबत थी वो वापस जा चुकी है या जा रही है।
ठीक। अब यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। देखो ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप कपल में 10-5% रह गया है तो मुझे लगता है एक छोटा मोटा रेमेडीज कर लो, उससे बात क्लियर हो जाएगी। केतु की रेमेडीज कर लो, राहु की रेमेडीज कर लो। राहु की रेमेडीज तो मांगता ही है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अपोजिट आया 10 ऑफ वॉट्स। केतु का कर लो, 7 नंबर है। या तो आप अपने थर्ड आइज पे काम कर लो। थर्ड आइज आपकी जो है ब्लॉक्ड पड़ी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। कोई तो है, बहुत कोई है, बहुत ईगो से डील कर रहा है। हम्म 100%। देखो अहंकार से तो बात नहीं बनेगी। क्लियर इसमें आ रहा है। एक आदमी सब कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, प्रेयर कर। अभी एक आदमी जो है ईगो में भरा पड़ा है, अहंकार से डूबा हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम है ना, फिर जोड़ी नहीं जमती ना। वही बंदा आपको कप ऑफर करेगा। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम और आप वेट करो, प्रेयर करो, इनर वर्क करो, जैसे कर रहे हो करते रहो, ठीक है। वही आदमी देखना, कार्ड तो यही बता रहा है कि वो आदमी झुकेगा, आएगा, मैसेज तो आएगा, बात बनेगी, ठीक है। आप जिसकी राह देख रहे हैं, तो ये रहा आज का आपका। बताना कितना सच है, क्योंकि इस कार्ड में बता रहा ना कि मैक्सिमम आप देखोगे 50% कार्ड जो है ऐसे बता रहे हैं कि कोई ऐसे कपल हैं जो मतलब अपने काम में लग गए हैं, उनकी जोड़ी बन गई है और वो अपना काम अपनी जिम्मेदारी से वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ इधर लास्ट में जो 4-5 ऐसे जोड़े आए हैं उसमें एक बिल्कुल अपोजिट है। एक आदमी ईगो से डील कर रहा है, एक आदमी जो है कूल है बिल्कुल। ऐसा है। तो ईश्वर आपको, देखिए जितने भी लोगों ने यहाँ पे काम किया है ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चलते हैं अगले वीडियो में। दोबारा से कहते हैं कि मैं, अगर आप बोलो तो जो मैं कमेंट वाला वीडियो बनाई थी वो मैं एक्सप्लेन मतलब अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे दोबारा इसलिए बनाना पड़ा, जैसे अभी 2 मिनट का वीडियो बनाए थे कमेंट पढ़ने के बाद, उसके बाद फिर ये कट गया।
इसलिए दोबारा करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से आप वीडियो देखना। मैं आपको बता दूँ, आज के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी आज की रीडिंग आई है उसमें यही है कि आप सभी लोगों को, जितने भी लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, उनको बिल्कुल नहीं परवाह है कि हमारे साथ कोई है कि नहीं है। अगर वो फैमिली में है तो उसमें खुश हैं। प्यार का मतलब ऐसा नहीं कि आपका लवर ही आपको प्यार करे। प्यार मिलने का मतलब आपके घर में ही प्यारा माहौल बन गया, ये भी एक प्रकार की, ये तो सबसे बड़ा प्यार है कि आपके घर में अगर यूनिटी के साथ लव सिचुएशन बनी हुई है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकते। ये तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, समझ लो, गॉड की तरफ से। तो थैंक यू सो मच आज के लिए सभी को। मैं चाहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करें। अगर मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है, सपोर्ट भी करें, कोऑपरेट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, डिसलाइक बिल्कुल ना करें, क्योंकि डिसलाइक की तो जगह होती है, वो डेविल एनर्जी ही होती है डिसलाइक का मतलब। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।